आपको भी सर्दी हो गई है? शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमस्तेभ्य नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो दिव्याङ्गं नमो वचाय नमो लोके सर्वसारणं प्रमाणादर्थ संसिद्धे तदा भाषा द्विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्मं सिद्धमल्पं लकीयसा। जैन लॉजिक के अंतर्गत अपन यहाँ पर प्रमाण का स्वरूप समझ रहे हैं। प्रमाण क्या है, उसका लक्षण क्या है, इसकी सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और कल हमारी बहुत सुंदर चर्चा हुई थी कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है। उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे जैन प्रमाण शास्त्र में, तो दो तीन हेडिंग्स और हैं। प्रमाण शास्त्र, उसका पुनरीक्षण माने दोबारा से। ये कौन है? पीयूष। जी। ये मैं आपकी क्लास में भी हम्म ये मैं आपकी क्लास में भी बट आखिर में हम्म फिर ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें उसी बात को दोबारा से कहा है। तो दो तीन टॉपिक्स उसको अभी हम गौण करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए है। पेज नंबर 89 से प्रमाण का फल, भेद और अभेद, इसकी चर्चा अपन करेंगे। इसको अपन समझेंगे। कल याद है प्रमाण का फल की चर्चा की थी। क्या है प्रमाण का जी। फल, बताइए। ज्ञान होता है हम्म इंद्रिय में। प्रमाण का फल ज्ञान है। प्रमाण का फल ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान में है, ज्ञान और में होता है। अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति करना, हम्म अज्ञान की निवृत्ति होना, ज्ञान को ग्रहण करना, ये है। और एक और एक तटस्थ हो जाना, तटस्थ होना, ये भी है उसका फल कि हम तटस्थ हो जाते हैं। और ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है, आत्मा को प्राप्त होता है, अतः इंद्रियों को प्रमाण नहीं मानते हैं, तो इसीलिए ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। अब वो और अलग ये अलग, इसका दोनों फल, अलग हाँ अलग ये विषय इसका हैं। फल है। हाँ, दोनों अलग अलग विषय हो गए। तो मेन विषय यही है कि अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान हम्म का ग्रहण और तटस्थ होना। चलिए, दो और रह गए हैं, उसको अपन पढ़ते हैं, काल और समझते हैं। उपादान। हाँ, जी। देखिए 89 पर प्रमाण फल एवं प्रमाण में भेद अभेद। इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें दो टॉपिक्स को कवर करेंगे अपन। पहला टॉपिक होगा कि प्रमाण का फल क्या है, ठीक है। एक न्याय में कहावत है, या इस तरीके से कथन है कि प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, है ना। बिना प्रयोजन के मंद से मंद व्यक्ति भी प्रवर्तन नहीं करता, है ना। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना मतलब के, बिना कारण के, बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता, है ना। तो क्या जो प्रमाण है उसका कोई फल भी है, तो उस प्रमाण के फल को, प्रमाण का क्या फल है हम ये समझेंगे। प्लस हम ये समझेंगे कि प्रमाण और प्रमाण का फल जो है, इनमें भेद है कि अभेद है। समझ में आया? दोनों चीजें अलग अलग कैसी हैं। प्रमाण का जी। फल क्या है, और प्रमाण से प्रमाण का फल जो है वो भिन्न है कि अभिन्न है, भेद है कि अभेद है, ठीक है। चलिए इन दो विषयों को यहाँ पे कवर किया गया है, उसको अपन समझते हैं। प्रश्न यह है कि प्रमाण भी ज्ञानात्मक है,
एवं प्रमिति या प्रमा भी ज्ञानात्मक है, ज्ञानमयी है। फिर दोनों में क्या भेद है? इस पृष्ठ पेज नंबर 89, 89। अच्छा जी। न्याय दर्शन में इंद्रिय या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रमाण होते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान प्रमिति होती है ना? किंतु जैन दर्शन में प्रमाण एवं प्रमिति दोनों ज्ञानात्मक हैं। अंतर समझ में आया? न्याय दर्शन तो क्या कहता है कि इंद्रियां है प्रमाण, है ना, और उन इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है वो है प्रमिति, है ना, एक तरीके से प्रमाण का फल। इंद्रिय और इंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है वह प्रमिति। तो प्रमिति का अर्थ प्रमाण का फल भी होता है। तो इंद्रियां हो गई प्रमाण, और इंद्रियों से जो ज्ञान हुआ वो प्रमाण का फल हो गया। ठीक है। तो इंद्रिय और इंद्रिय ज्ञान इस तरीके से एक इंद्रिय रूप से है और एक ज्ञानात्मक रूप से हो गया। जैन दर्शन में क्या है? प्रमाण इंद्रियां तो नहीं है, तो क्या प्रमाण है? ज्ञान प्रमाण है। ठीक है। और प्रमाण का फल क्या है? वह भी ज्ञानात्मक ही है। देखिए, अतः उनमें भेद करना आवश्यक है। प्रमिति या प्रमा को दूसरे शब्दों में प्रमाण का फल भी कहा गया है। ठीक है। प्रमा, ये हम ऑलरेडी टर्म समझ चुके हैं। ठीक है। प्रमा, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ठीक है, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को ख्याल में होगा। तो जैसे हम प्रमाण का फल कह रहे हैं, वही उसको हम एक शब्द में कहें तो उसके लिए प्रमा भी यूज किया जाता है, और कभी कभी प्रमिति भी कर देते हैं। ठीक है। तो प्रमाण साधन है तथा प्रमिति या प्रमाण फल साध्य है ना। उस साध्य जिसको प्राप्त किया जाना है वह साध्य है, और जिस माध्यम से वो प्राप्त किया जाता है वो साधन है। साध्य क्या होता है, साधन क्या होते हैं, है ना, इसकी विस्तार से चर्चा आचार्यों ने आगे की है, जब अनुमान आदि का स्वरूप समझेंगे, है ना। क्योंकि साधन से साध्य का होने वाला ज्ञान अनुमान है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, है ना। उसमें भी बताया साध्य कैसा होना चाहिए, साधन कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे, समझेंगे, है ना। अभी मोटा मोटा ये समझ लीजिए। तो प्रमाण एक माध्यम है, और जिससे क्या होता है, फल की प्राप्ति होती है। बिना फल के लिए तो कोई कुछ भी नहीं करता, है ना। तो वो फल क्या है? वह है साध्य। तो प्रमाण साधन है और प्रमा जो है वह साध्य है। इनमें किसका भेद हुआ? साधन और साध्य का अंतर हो गया। माणिक्य नंदी ने प्रमाण फल को, अब ये देखिए प्रमाण का फल क्या है उसको यहाँ पे समझा रहे हैं। अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। नीचे मिला 80 नंबर का फुटनोट जिसमें मूल सूत्र लिखा हुआ है ना। अज्ञान निवृत्ति, प्रमाण का सबसे पहला फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति होना। ठीक है। तो ज्ञान का फल ही ये है कि आपको जो उस संबंध में अज्ञान है वो दूर हो जाता है। ठीक है। कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं, है ना, कोई इंफॉर्मेटिव पोस्ट देखते हैं, उससे क्या होता है? इंफॉर्मेशन पता, इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब उस संबंध में जो आपको नहीं पता था वो पता। वो पता चलता है। तो जो अज्ञान था वो दूर हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। तो ये साक्षात फल है। ये कब होता है? साक्षात फल समझते हैं, आज फल भी समझिए। फल भी दो तरीके का होता है। ठीक है। एक होता है साक्षात फल और एक होता है परंपरा फल। एक होता है इमीडिएट मिलने वाला रिजल्ट, है ना, तुरंत जिसकी प्राप्ति होती है, और एक होता है परंपरा से मिलने वाला फल। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम जो यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, इस स्वाध्याय का साक्षात फल और परंपरा फल क्या है? तो हम जो यहाँ पर लॉजिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका साक्षात फल क्या हुआ कि जैन न्याय के संदर्भ में हमारी जो अज्ञानता थी वो दूर हुई, हमारी अज्ञानता मिटी। ठीक है। ये साक्षात तुरंत इमीडिएट आपको जो मिलता है। और परंपरा फल क्या है? कि इसको पढ़ने से आपके जो कषायों की मंदता हुई, परिणाम निर्मल हुए, उस समय जिन कर्मों का बंध हुआ, वो साता वेदनी आदि के पुण्य प्रकृति के परमाणुओं का बंध हुआ, और कालांतर में उदय आएगा
तो शुभ रूप उदय आएगा, पुण्य रूप उदय आएगा। ये क्या है उसका? परंपरा फल है। दोनों में डिफरेंस करना समझ में आ पाया? साक्षात फल और परंपरा फल, है ना। तो इस तरीके से प्रमाण का साक्षात फल क्या है? कि प्रमाण का साक्षात फल है कि अज्ञान की निवृत्ति होती है। माने किसी भी चीज की शुभ, माने आप कोई भी शुभ क्रिया कर रहे हैं, है ना, उस शुभ क्रिया करने का साक्षात फल क्या है? आप चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, आप तप कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो दोनों फल मिलने चाहिए। अगर, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए, साक्षात फल और परंपरा फल, इनमें आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आप जिस समय, माने अगर मान लीजिए अभी आप जो क्लास पढ़ रहे हैं, इस समय अगर आपको साक्षात फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये ध्यान रखिए कि परंपरा फल भी नहीं मिलेगा। तो समझ में आया क्या कहा? कैसे कैसे नहीं मिलेगा, बताइए। क्योंकि क्योंकि अज्ञान दूर नहीं होगा ना। हम्म, और स्पेसिफाई कीजिए। हम्म, देखो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज को क्यों समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी धार्मिक क्रियाएं करते हो, कोई भी, ठीक है, आप जो भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, आपको अपने आप का ये आकलन करना है कि जब किसी भी धार्मिक क्रिया को कर रहे हो, तो आपको उसका तुरंत इमीडिएट फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हाँ, धर्म का फल नहीं मिल रहा बाबू है, धर्म ध्यान तो देना। धर्म का फल नहीं मिल रहा। ठीक है ना? अक्सर ये एक डाउट रहता है मन में, संशय कभी आता है कि हमें धर्म का फल नहीं मिल रहा है ना, धर्म का फल क्या है? ठीक है, तो अगर आपको धर्म का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये नक्की करना पड़ेगा कि धर्म का फल जो होता है ना, ये तुरंत मिलता है। एक, इसको इसको बहुत सरल और सीधे शब्दों में मैं आपसे कहूं, तो धर्म का फल नगद होता है और पुण्य का फल उधार में होता है। तो समझ में आया इससे? धर्म का फल नगद और पुण्य का फल उधार। ये शब्द समझ में आते हैं, नगद और उधार? हम्म। जी। देखिए, अगर कोई भी धार्मिक क्रिया को करते वक्त अगर साक्षात फल नहीं मिल रहा है ना, तो परंपरा फल भी नहीं मिलेगा। अगर स्वाध्याय कर रहे हो आप इस समय और आपकी अज्ञान निवृत्ति नहीं हो, आप लोग माने, अज्ञान निवृत्ति नहीं हो रही मतलब क्या? कि धन से ध्यान से आप सुन नहीं रहे, उपयोग लगा करके। अगर आप उपयोग लगाकर अभी सुनेंगे नहीं, तो इसका मतलब आपको साक्षात फल नहीं मिला, और साक्षात फल नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो पुण्य भी नहीं बंधा, तो ना परंपरा फल मिलेगा। अब समझ में आया आपको कि साक्षात फल और परंपरा फल का कितना गहरा कनेक्शन है? हम जो व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उसका हमें परंपरा में बाद में फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे नक्की होता है? ऐसे नक्की होता है कि व्रत और उपवास करते समय कषायों की मंदता होनी चाहिए, है ना। सिर्फ आहार त्याग करने का ही नाम ही तो व्रत थोड़ी ना है। विषय, कषाय और आहार, जब इन तीनों का त्याग होता है तो उपवास कहा जाता है। तो अगर जब विषय और कषायों का त्याग होता है, तो परिणामों में शांति होती है, सुख का अनुभव होता है। तो जब जिस समय आप व्रत का पालन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो उस समय आपको आंतरिक सुख, है ना, अंदर में सुख की अनुभूति है कि नहीं है, इसका साक्षात फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर वो साक्षात फल नहीं मिल रहा ना, तो परंपरा फल भी नहीं मिलेगा। कुछ ख्याल में आया? साक्षात फल और परंपरा फल। तो प्रमाण का साक्षात फल क्या है? ज्ञान का साक्षात फल ये अज्ञान दूर होना। ठीक है, जेनेलॉजी कोर्स का फल क्या होगा? कि आप पीएचडी करेंगे, पीएचडी तो बात की चीजें हैं ये सब, लेकिन जिस समय आप जैनोलॉजी माने जैन दर्शन के विषय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका उतने हिस्से में अज्ञान दूर हो रहा है,
ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो ये उसका साक्षात फल है। ठीक है। और क्या है? सबसे पहला अज्ञान की निवृत्ति, फिर दूसरा हान, तीसरा उपादान, चौथा उपेक्षा। चार फल बताए: अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान। अरुणा जी, आप आ रही है ना आज? चलिए, तो अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान और उपेक्षा, ये क्या है? ज्ञान के प्रमाण के फल हैं। ठीक है। देखिए, प्रमाण के द्वारा जिस प्रमेय का निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसके फल रूप में उस प्रमेय से संबद्ध अज्ञान की निवृत्ति होती। ठीक है। यह प्रमाण का साक्षात फल है, ये तुरंत मिलने वाला फल है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि हमें चीजों का तुरंत फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए आगे। देव सूरी के अनुसार प्रमाण का परंपरा फल क्या है? हान, उपादान एवं उपेक्षा बुद्धि। सबसे पहला आपका जो इमीडिएट फल मिलता है वो होता है उस संबंधी अज्ञान की दूर होना। और जब ज्ञान अज्ञान दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर आप डिसाइड करते हो कि हान, कि क्या ये त्यागने योग्य है, उपादान, क्या ये ग्रहण करने योग्य है, उपेक्षा, कि ना त्याग ना ग्रहण, मध्यस्थ रहने योग्य है। समझ में आया? तो क्या इसमें इसके प्रति हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, है ना? इसको हम ग्रहण करें कि इसको हम त्याग करें, कि ये हेय है, उपादेय है या ज्ञेय है। ठीक है। तो मात्र जानने योग्य है, कोई रिएक्शन देने योग्य नहीं है। देखिए, प्रमाण से प्रमेय को जान लेने पर यह प्रमा होती है। प्रमा होती है मतलब क्या? ये प्रमाण का फल। फल होता है कि इस वस्तु का त्याग करना है, इसे ग्रहण करना है और इसकी उपेक्षा करनी है। ठीक है। तो जब आप जान लेते हैं तब बाद में आप ये डिसाइड करते हैं कि इसको ग्रहण करना है कि त्याग करना है, कि इसको उसकी उपेक्षा करनी है। माणिक्य नंदी ने परीक्षा मुख में प्रमाण एवं प्रमाण फल को कथनचित भिन्न एवं कथनचित अभिन्न प्रतिपादित किया है। अब इसका मतलब क्या? ये हो गया प्रमाण का फल। ठीक है। तो प्रमाण क्या है, बताइए? साधु ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान। ज्ञान प्रमाण। हाँ। और प्रमाण का फल क्या है? अज्ञान की निवृत्ति, हाँ। ये साक्षात फल। हाँ। तो परंपरा फल क्या है? परंपरा फल हान उपादान और उपेक्षा बुद्धि। अब ये जो दो चीजें हैं, ज्ञान और अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान और फल, ये दोनों आपस में अलग अलग हैं
भिन्न है, इनमें भेद है, या अभेद है, या अभिन्न है। ठीक है। तो जैन दर्शन किसी भी एकांत मान्यता को नहीं मानता। हमें समझना होगा कि किसी एक दृष्टि से देखने पर इनमें अभेद है, दूसरी दृष्टि से देखने पर इनमें भेद है। ठीक है। तो ये जैन दर्शन की अनेकांतिक अप्रोच है। कैसे अप्रोच है? प्रमाण और प्रमाण का फल जो है, प्रमाण और प्रमाण का फल अब समझ में आ रहा है? ज्ञान और ज्ञान से होने वाला जो फल है, वो दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? आ, भेद है कि अभेद है? भेद भेद दृष्टि से अलग अलग है। हम्म। तो वो किस दृष्टि से अलग है, किस दृष्टि से समान है, वो हम्म, हमारे को देखना होगा, समझना होगा। तो माणिक्यनंदी आचार्य परीक्षा मुख सूत्र में कहते हैं, प्रमाणाद भिन्नम भिन्नम च। प्रमाणाद माने प्रमाण से, अभिन्नम अभिन्न है, भिन्नम और भिन्न है। क्या? प्रमाण का फल प्रमाण से अभिन्न है और भिन्न है। ठीक है। अब किस कैसे भिन्न है और कैसे अभिन्न है वो हमें समझना होगा। देखिए, बहुत सरल भाषा में आप पहले समझ लीजिए, फिर अपन इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जिसको ज्ञान हुआ उसी को ही फल की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? जी। साधन, इसको मैं दूसरी भाषा में कहूं, साधन स्वयं है, साध्य स्वयं है। ख्याल में आया? आपको जो ज्ञान हुआ उससे अज्ञान की निवृत्ति आपकी होगी कि आपके घर वालों की होगी? आपकी होगी ना। तो इसका मतलब जिसको ज्ञान हुआ उसी को ही तो प्रमाण का फल मिला। ख्याल में आया? तो इसका मतलब प्रमाण जिसको हो रहा था, माने जिसको ज्ञान हो रहा था, और जिसको प्रमाण का फल मिला, माने अज्ञान दूर हुआ, वो एक ही तो व्यक्ति है। ठीक है। तो इस दृष्टि से देखने पर साधन भी वही है और साध्य भी वही है ना। प्रमाण भी वही है और प्रमा भी वही है। ख्याल में आ रहा है? तो इस दृष्टि से विचार करने पर क्या है? अभिन्न है, अभेद है, दोनों में भेद नहीं है। ख्याल में आया? सभी को समझ में आया इस दृष्टि से? यस और सर। दूसरी, हाँ, दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो उसमें भेद भी है। प्रमाण और प्रमाण का फल जो है ना, इसमें भेद भी है। किसका भेद है? सबसे पहले तो नाम का भेद है। दोनों के नाम अलग अलग हैं कि नहीं है? एक को हम प्रमाण नाम दे रहे हैं और प्रमाण के फल को क्या नाम दे रहे हैं? प्रमा। प्रमाण प्रेमा। प्रेमा। है ना? क्या दे रहे हैं? प्रमा प्रमा। तो या प्रमिति। प्रमाण और प्रमा, ये इन दोनों में शब्द का अंतर है कि नहीं है? जी। तो शब्द भेद है कि नहीं है? जी। है। शब्दों का अंतर है। प्रमाण का स्वरूप और प्रमा का स्वरूप दोनों एक ही है क्या? नहीं। नहीं। तो दोनों के स्वरूप में अंतर है कि नहीं है? हम्म। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो इस दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे कि प्रमाण और प्रमा ये शब्द अलग अलग हैं, प्रमाण और प्रमा इनका स्वरूप अलग अलग है, इस दृष्टि से प्रमाण और प्रमा जो है इनमें अंतर है, भेद है। साधन और साध्य। ठीक है। एक साधन है, एक साध्य है। तो साधन साधन। और साध्य है, तो इस तरीके से ये भेद ही दिखा रहा है। ठीक है। तो इस दृष्टि से देखने पर वो भेद भी है। तो ये अनेकांत समझ में आया आप लोगों को? जी। कथनचित कथनचित भिन्नता है और कथनचित अभिन्नता है। कथनचित माने क्या होता है? कभी कभी नहीं, किसी अपेक्षा से। अपेक्षा से। कभी कभी नहीं, किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से भिन्नता है और किसी अपेक्षा से अभिन्नता है। ठीक है। बाकी वो भिन्ना भिन्न है। भिन्ना भिन्न समझ में आया? भिन्न और अभिन्न एक रूप ही है। देखिए, इसको समझते हैं। ये किसी, पीयूष कौन है सर? ये कोमल जी ज्वाइन हुए हैं आज। ओ अच्छा, फिर ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा कुछ गलत ना जुड़ गया। हाँ जी हम्म। जी। देखिए, प्रमाणाद भिन्नम भिन्नम च। प्रमाण साधन एवं अज्ञान निवृत्ति क्या है? ये साध्य है। इनमें साध्य और साधन की प्रतीति होने से ये दोनों कथनचित भिन्न है। ठीक है। यहाँ साधन, एक साधन है और दूसरा साध्य है, इसी से डिफरेंस हो गया।
ठीक है, दोनों के शब्द अलग अलग हैं, दोनों का स्वरूप अलग अलग है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, तो इस दृष्टि हम्म। से इनमें भिन्नता है। इसी प्रकार हान, उपादान एवं उपेक्षा बुद्धि प्रमाण से भिन्न प्रतीत होती है न? जिस समय जाना उसके बाद आप हे उपादेय और ज्ञेय का और उपेक्षा का या मध्यस्थ बुद्धि का निर्णय करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इस तरीके यस। से भिन्नता हुई, जानने के बाद होगी, है ना, तो इस दृष्टि से उसमें भिन्नता हुई। तथापि माने फिर भी एक ही प्रमाता द्वारा प्रमाण एवं हानोपादान उपेक्षा बुद्धि रूप फल की प्रतीति होने के कारण इनमें कथनचित अभेद भी है, कि वही प्रमाण है जीव में और वही प्रमाता है, वही प्रमेय है, या प्रमेय तो बाहर वाला भी हो सकता है, और उसी ही प्रमा का फल प्राप्त होता है, उसे ही उसका फल प्राप्त होता है, तो इस दृष्टि से उनमें अभेदता है। एक ही प्रमाता का प्रमाण रूप परिणाम होने के पश्चात फल रूप परिणमन प्रतीत होता है। ये टर्म समझ में आ रहे हैं अब थोड़े? एक ही प्रमाता का प्रमाण रूप परिणाम होने के पश्चात फल रूप परिणमन प्रतीत होता है, तो वो एक ही व्यक्ति है ना, एक ही जीव है, इसलिए प्रमाण फल एवं प्रमाण में कथनचित अभेद माना जा सकता है। इस दृष्टि से देखने पर उनमें क्या है, अभेद है। ठीक है, प्रमाण की करण रूप में, करण रूप में मतलब साधन रूप में, ठीक है, और फल की साध्य रूप में तथा प्रमाता की कर्ता रूप में प्रतीति होती है, इसलिए वे कथनचित भिन्न भी हैं। सबको अलग अलग टर्म्स भी दिए, एक प्रमाण है, एक प्रमेय है, एक प्रमाता है, एक प्रमा है, तो ये सबको जो हमने अलग अलग टर्म दिए हैं, तो वो अलग अलग शब्द ही दिखा रहे हैं कि ये अलग अलग है। तो आपको ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें इसे समझना पड़ेगा। जैसे कि आपसे कोई कहे, आप परिवार वाले, कि आप सब एक ही हैं क्या, एक ही परिवार में, तो सब परिवार का एक ही है क्या? तो एक दृष्टि से कहीं मान लीजिए बहुत सारे ग्रुप्स हों, तब आपका एक इंडिविजुअल ग्रुप हो, तब आप कहेंगे नहीं नहीं हम सब एक हैं, है ना। तो उस दृष्टि से देखने पर एक परिवार में रह रहे हैं, एक ही सब लोग हैं, इस दृष्टि से सब एक हैं, है ना। तो ये व्यवहार है, इस व्यवहार से देखने पर ऐसा कहा जाता है कि एक ही परिवार के सदस्य ये सब एक हैं, है ना। कहीं फंक्शन में जाएंगे, किसी चीज में जाएंगे, तो आप ऐसे कहेंगे नहीं हम सब लोग ही एक हैं, एक ही गाड़ी से आए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्या वास्तव में एक ही हैं? नहीं। क्या ऐसा होगा कि किसी एक को पेट भरने से सबका पेट भर जाएगा? नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। भले ही हम कहें कि नहीं नहीं हम एक ही परिवार के हैं, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि देवरानी को साड़ी दे दें और जेठानी को ना दें तो चल जाएगा? नहीं, नहीं चलेगा। हमें नहीं दिया तुम्हें दे दिया, कितना तहलका मच जाता है ना। तो वहां हम भेदता को ग्रहण कर लेते हैं। तो लोक व्यवहार में भी कथनचित भिन्नता होती है, कथनचित अभिन्नता होती है। आत्मा और कर्म ये एक है कि अभेद है, हमने इसको समझा था ना। आत्मा में और कर्म में भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। एक क्षेत्र रूप से रह रहे हैं, इस अपेक्षा से अभिन्नता है। एक जीव है, एक पुद्गल है, इस दृष्टि से देखने पर अभिन्नता है। तो क्या है, ये ढुलमुलवादी नहीं है, ठीक है, ये लुढ़कना लोटा नहीं है, ये जैन दर्शन का अनेकांतवाद है। क्योंकि आप किसी एक की भी उपेक्षा करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो अभेद है, दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो भेद है। तो प्रमाण और प्रमा इनमें कथनचित भिन्नता है, किसी अपेक्षा से भिन्नता है, ठीक है, और कथनचित अभिन्नता भी है। हेमचंद्र सूरी ने प्रमाण एवं फल में व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाप्य भाव प्रतिपादित किया है। प्रमाण व्यवस्थापक है तथा फल उसका व्यवस्थाप्य है, अलग अलग टर्म्स हैं। इस संबंध में विशेष विवेचन अष्टम अध्याय में किया गया है। ये और आगे डिटेल करेंगे कि प्रमाण का फल क्या है वगैरह वगैरह, उसको बाद में देखेंगे अपन। तो इस तरीके से हमारी आज एक चर्चा जो है वो पूरी हो गई है, वो है प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण का लक्षण, प्रमाण और उसका विविध आचार्यों ने क्या क्या उसका लक्षण बताया है, उसका क्या मतलब है, ज्ञान ही प्रमाण क्यों है, और जो ज्ञान रूप प्रमाण है उसका
फल क्या है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जी। हम्म। अब हमारी जो अगली चर्चा होने वाली है वो है प्रमाण का भेद। ठीक है, तो एक हमने चर्चा की प्रमाण का स्वरूप अथवा प्रमाण का लक्षण। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रमाण का भेद। तो प्रमाण के भेद के भी डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, शुरुआत से अगर शुरू करके देखें तो एक जो सबसे पहले इसकी जो चर्चा हुई है, यहाँ देखिए, अन्य अन्य थोड़ा उसे देख लेते हैं। भारतीय परंपरा में अलग अलग मत अलग अलग प्रमाण के भेद मानते हैं। सबसे पहला चारवाक है ना? चारवाक का दूसरा नाम है लोकायत। ये कौन से होते हैं? ये वे लोग होते हैं जो सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। ये कहते हैं स्वर्ग नहीं होता, नरक नहीं होता, पुण्य पाप कुछ नहीं होता, है ना। इनकी फिलॉसफी क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, है ना। कल किसने देखा, ये पिक्चरों के डायलॉग जो आप सुनते हैं ना, कल किसने देखा, हम जीते हैं एक बार, प्यार करते हैं एक बार, शादी करते हैं एक बार, ये सब जो डायलॉग आप सुनते हो ना आसपास, वी ओनली लिव वंस, हम एक बार जीते हैं, एक बार तो जिंदगी मिली है, चैन से जिए भी नहीं क्या। वास्तव में आप भले ही अपने आप को जैन मान रहे हो, लेकिन आप चारवाक हो। कुंद कुंद आचार्य और अमरचंद आचार्य तो कहते हैं कि आप जैन के भेष में चारवाक हो, आप जैन के भेष में सांख्य हो। आप देखो, जब तक आपकी मान्यता सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे ना, तब तक आप जैन के भेष में कुछ और ही हो। भले ही आप अपने आप को जैन मान रहे हो, आधार कार्ड में आप लिखा हो, प्रूफ हो, है ना, सब कुछ हो, लेकिन आप आपकी अंदर की मान्यता क्या है? ठीक है, मैं नाम में लिख रहा हूं अच्युत कांत जैन, साफ साफ दिख रहा है जैन लिखा हुआ है, लेकिन अंदर से अगर मैं ये मान रहा हूं कि स्वर्ग नहीं होते, नरक नहीं होते, एक ही बार जीना है, मस्त होके जियो, क्या कल किसने देखा है, क्या होता है स्वर्ग नरक, कुछ नहीं होता है, ये सब गप्पे हैं, किसने देखा, क्या है, कुछ नहीं है ना। तो ये सब क्या है? वास्तव में मैं जैन के वेश में एक चार्वाक हूँ। तो चारवाक ऐसे होते हैं, ये प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। ये कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, है ना, खूब मजे से जियो। आप पैसे तो होने चाहिए तब तो हम मजे से जिए, कोई बात नहीं, उधार ले लेकर के जियो। तुम उधार लो लोगों से, घी पियो, उधार ले लेकर के घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, है ना, ऋण ले लेकर के तुम घृत पियो, घी पियो, है ना। भस्मीभूतस्य देवस्य, है ना, क्या हो जाने वाला है, ये शरीर तो बस भस्मीभूत होने वाला है ना, दोबारा कोई नहीं आने वाला, दोबारा कोई नहीं आएगा, कोई पुनर्जन्म वनम कुछ नहीं होता है, हम एक बार ही जी रहे हैं, सब भस्म हो जाने वाला है। तो इस तरीके से ये होते हैं चारवाक। वे कहते हैं स्वर्ग होते हैं, दिखाओ मुझे स्वर्ग, नरक होता है, दिखाओ मुझे नरक, है ना, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब गप्पे हैं, सब फालतू में लिख दी हैं। तो इस तरीके से ये चारवाक है जो सिर्फ एक को ही प्रमाण मानता है, वो क्या है? प्रत्यक्ष, जो है उसको सामने है, वो जो सामने है बस वही प्रमाण है, बस दैट्स इट। अगले हैं वैशेषिक और बौद्ध। ये दो को प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, इन सब का हम लक्षण समझेंगे। जैन दर्शन भी दो को ही प्रमाण मानता है मेजरली, फिर इसके सब टाइप्स भी हो जाते हैं। वो है प्रत्यक्ष और परोक्ष, है ना। शब्द तो सुने हैं, ख्याल में होगा, पहले भी थोड़ा बहुत तत्वार सूत्र में देखा है। एक्चुअली तत्वार सूत्र तो एक तरीके से फाउंडेशनल टेक्स्ट है इस न्याय की चर्चा का भी। जैन दर्शन का तो है ही सही, लेकिन जब न्याय की भी चर्चा हुई है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैन भी कितना प्रमाण मानते हैं? दो, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर इसके सब टाइप्स भी होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। फिर अगले हैं सांख्य, योग, रामानुज, निम्बार्क, है ना, मध्य मध्व माने माधव, माधवाचार्य जो है ना, वल्लभ वेदांत आदि, ये तीन को प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष को, अनुमान को और आप्तवचन को। ठीक है, आप्तवचन जिसे हमारे यहाँ परोक्ष के अंतर्गत, आगम के अंतर्गत कहा। ठीक है, अगले हैं न्याय। वे न्याय जो है, वे चार को प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष को, अनुमान को,
उपमान को और शब्द को। ठीक है। मीमांसा जो है, प्रभाकर जिसके मत का प्रवर्तक हैं, वे 5 को प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। और मीमांसक जो हैं और वेदांती जो हैं, है ना, वे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव, इन 6 को प्रमाण मानते हैं। फिर अन्य अन्य देखें, यहाँ लिखा है, इनमें संभव एवं ऐतिही प्रमाण को मिलाकर पौराणिक द्वारा प्रमाण के 8 भेद भी स्वीकार किए जाते हैं। वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष एवं अनुमान ये 2 प्रमाण स्वीकृत हैं, किंतु न्याय दर्शन के साथ मिलने पर जब इन दोनों दर्शनों की प्रमाण मीमांसा का विकास हुआ तो फिर 4 प्रमाणों की अवधारणा को महत्व मिला। माने धीरे धीरे डेवलप हुआ। और जैन दर्शन का भी ये जो प्रमाण की चर्चा है ना, वो भी धीरे धीरे जो है वो डेवलप हुई है। जैन आगम सारंग सूत्र, अनियोग द्वार सूत्र, भगवती सूत्र आदि में भी इन 4 प्रमाणों का उल्लेख मिलता है। तो जैन आगमों में जो आपको माने श्वेतांबर आगमों में जो प्रमाण की चर्चा मिलती है और प्रमाण के भेदों की चर्चा मिलती है, वो 4 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। है ना। इन 4 प्रमाणों की जो चर्चा है वो की गई है, जो वास्तव में एक तरीके से न्याय दर्शन आदि से इन्फ्लुएंस होकर के है ना। उसी जो न्याय दर्शन आदि में जो मान्य है, उसे ही उन श्वेतांबर आगमों में मान्यता प्राप्त हुई है। फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हमें जैन आगमों में अनियोग द्वार आदि सूत्रों में जो प्रमाण की चर्चा मिलती है वो कितनी मिलती है? 4। फिर अपना इंडिविजुअल अगर पक्ष कभी प्रस्तुत किया है तो वो सबसे पहले प्रस्तुत किया है उमा स्वामी अथवा उमा स्वाति ने। ग्रंथ का नाम बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें माने हमें ये देखने को मिलता है कि जैन दर्शन में प्रमाण का क्या स्वरूप है, उसके भेद प्रभेद आदि। तो सबसे पहली चर्चा प्रत्यक्ष और परोक्ष की जो चर्चा है अपनी इंडिविजुअल, वो हमें तत्वार्थ सूत्र में देखने को मिलती है। ठीक है। अनियोग द्वार आदि आगमों में जो देखने को मिलती है वो न्याय दर्शन से बहुत इन्फ्लुएंस होकर के, माने वो जो न्याय दर्शन में एक्सेप्ट हो उनको हूबहू वैसे ही स्वीकार कर लिया है ना। उसको बाद में उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, तो वो डेवलपमेंट शुरू हुआ है तत्वार्थ सूत्र से। क्या हुआ है तत्वार्थ सूत्र में? तो इसलिए अभी अपन उन 4 की चर्चा जो अनियोग द्वार सूत्र में है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, उसको पढ़ना है, समझना है क्या आप लोगों को? आप लोग बता दीजिए तो समझ लेंगे, वरना डायरेक्ट तत्वार्थ सूत्र से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि वो न्याय दर्शन से संबंधित है। अगर तत्वार्थ आप से ही शुरू कंफ्यूज करें, नहीं, ये तो वैसे भी हुआ है ना थोड़ा सा। क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको जैन दर्शन के जो स्टेब्लिश्ड भेद हैं उतने पता होने चाहिए, है ना। तो इतना ध्यान रखिए कि अनियोग द्वार सूत्र में 4 प्रकार, ये बहुत अच्छे चार्ट भी यहाँ दिया गया है ना, कि पेज नंबर 92 पर स्टार्टिंग में, कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। फिर उसके भी भेद किए, प्रत्यक्ष के, अनुमान के वगैरह वगैरह, है ना। वो अनुमान के भेद आदि सब आगे आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये तो हुआ ये भेद। आगम के भी लौकिक और लोकोत्तर, ये 2 भेद किए, है ना। फिर इसकी चर्चा जो शुरू होती है, फिर द्वितीय शताब्दी में उमा स्वाति अथवा उमा स्वामी आचार्य के तत्वार्थ सूत्र से प्राप्त होती है। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले 5 ज्ञान का नाम बताए। कौन कौन से 5? मति, शुताब्दी, मनः, पर्याय, केवलानी, ज्ञानम। 5 ज्ञान के भेद बताए। फिर इन पांचों ही ज्ञान को क्या बोला? तत्प्रमाणम। कि ये पांचों के पांचों ही ज्ञान क्या हैं? प्रमाण हैं। फिर इनमें भेद किए, आद्य, परोक्षम। शुरुआत के जो 2 ज्ञान हैं वो परोक्ष ज्ञान हैं, प्रत्यक्ष, मन्यत। और अन्य के जो 3 ज्ञान हैं बाद के, वे क्या हैं? ये प्रत्यक्ष। तो ये सबसे पहला हमारा इंडिविजुअल स्टैब्लिशमेंट है जैन प्रमाण शास्त्र की। ठीक है। तो जैन एपिस्टेमोलॉजी को सबसे पहले अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश किया। हालांकि
अगर इन 5 ज्ञान इनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो है ये परोक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान और ये केवल ज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ये जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का डिवीजन है ना, ये बहुत सुंदर तरीके से तत्वार सूत्र में हमें प्राप्त होता है। तो ये सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट, फिर इसके बाद और डेवलपमेंट हुए, फिर इसके बाद डेवलप हुआ सिद्धसेन आचार्य के द्वारा। ठीक है, फिर और डेवलप हुआ और अच्छे से डेवलप हुआ, वो हुआ भट्ट अकलंक के द्वारा। तो अकलंक देव ने जो स्टैब्लिश किया, फिर वही दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं में वो अच्छी तरीके से स्टैब्लिश हो गए और वही परंपरा आगे चली। तो ये डेवलपमेंट्स आपको मोटा मोटा समझ में आया। फिर उसी को ही वादिदेव सूरी ने और भेद प्रभेद करके कोई विशेष भेद नहीं किया और उसी को ही एक्सेप्ट किया। वो वही माणिक्य नंदी आचार्य ने फॉलो किया और माणिक्य नंदी आचार्य को जो फॉलो किया वही वादिदेव सूरी ने फॉलो किया। तो ये डेवलपमेंट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि जो सबसे मेजर स्टैब्लिशमेंट हुआ वो उमा स्वामी के द्वारा हुआ तत्वार सूत्र से। फिर इसमें जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है ना उमा स्वामी के बाद, वो थोड़ा बहुत जो चर्चा हुई वो हुई आचार्य सिद्धसेन के द्वारा। ये थोड़ा बहुत बौद्ध दर्शन से प्रभावित था, है ना, न्याय अवतार में जो उन्होंने किया। फिर उसके बाद जो ऑथेंटिक स्टैब्लिश हो गया वो अकलंक देव के द्वारा हुआ और फिर उसी को ही माणिक्य नंदी आचार्य ने फॉलो किया, उसी को ही वादिदेव सूर्य आदि ने बाद में फॉलो किया। तो उस वही फिर परंपरा जो है वो आगे चली और वो प्रवाहित हुई, है ना। तो अगर हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें तो 2 लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तो स्टैब्लिश करने में तत्वार सूत्रकार का, और दूसरा उसको सही सर्वांगीण माने कंप्लीट उसका जो आज रूप है वो देने में भट्ट अकलंक का, है ना। इन दोनों ही आचार्यों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि सबका कंट्रीब्यूशन अपना अपना है ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उनमें भी हर आचार्य का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। किसका कितना क्या कंट्रीब्यूशन है ये हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, है ना। मैं चाहता था कि पहले आप समझ लें फिर आप उसको कंट्रीब्यूशन अच्छे से देख पाए। तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये हम बाद में देखेंगे, किसने क्या ग्रंथ लिखा इसको भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस तरीके से वो डेवलप होता गया। ठीक है, आगे की क्लासेस में हम ये देखने वाले हैं कि तत्वार सूत्र में क्या क्या चीजें क्या क्या मान्यताएं हैं जो स्टैब्लिश हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद वो कैसी मान्यताएं धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुई, इसको हम धीरे धीरे आगे चर्चा जो आएगी उसके माध्यम से समझेंगे। समय भी अपना हो गया है। तत्वार सूत्र वाला भी हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैंने ही आपको पढ़ाया है ना। लेकिन हो सकता है आप में से किसी को समारोह हो गया हो उस विषय में, तो अपूर्व की तरह ही हो जाएगा, फिर वो प्रमाण नहीं रहेगा। तो एक बार पढ़ लेंगे, आप लोग के पास बुक भी है तो एक बार आप लोग पढ़ लेंगे क्या? थोड़ा बहुत होमवर्क हाँ, आप भी करिए, 2 पेज ही तो पढ़ने हैं। नहीं, और आपका नोट्स भी सबके पास होंगे ना हाँ, नहीं अभी इसमें से पढ़ के लीजिए बाद। क्योंकि इसमें मेजर फाइंडिंग्स जो हैं वो हाँ, बताई हाँ। गई हैं, तो वो अच्छा रहेगा, एक बार आप इसमें से पढ़ लेंगे ना। हम्म। ठीक है, चलिए समय भी अपना हो गया है इस चर्चा हाँ, दिया पर। है, 95 पेज पर दिया है तत्वार सूत्र का। ठीक है, तो हम्म। बाकी की चर्चा अपन आगे करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।